आज हम बनाएंगे मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी, वो भी बिल्कुल बाज़ार की तरह और कम टाइम में जल्दी से रेडी होने वाली। तो आज हम बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को बेसन की बर्फ़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप जो है बेसन और 3 कप जो है मैंने घी लिया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो पसंद है आप इसमें डालें। मैंने जो है इसमें घी डाले, अगर आपको बटर पसंद है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। अब हम जो है इन दोनों को जो है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन चूल्हे का जो फ्लेम है वो जो है फ्लेम आपने जो है कम रखना है, मीडियम पे हाई पे मत रखिएगा, वरना बेसन जो है फ़ौरन लगने लगता है। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको चम्मच जो है मुस्तकिल चलाते रहेंगे। देखें कितना क्रीमी सा इसका जो है टेक्सचर बनता जा रहा है। और इसको अभी मज़ीद इसमें जो है अभी भुनाई की ज़रूरत है, क्योंकि बेसन जो है अगर कच्चा रह जाए तो उसमें जो है ना कच्चाइन सी स्मेल सी आती है, तो इसलिए बेसन को ज़्यादा भुना जाता है। अब ये देखें बहुत क्रीमी टाइप का हो गया है। अब हम इसकी जो है अब ये थोड़ा थोड़ा जो है घी छोड़ने लगा है। बेसन में असल चीज़ क्या होती है? भुनाई। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी चीज़ परफेक्ट और मज़ेदार बनती है, चाहे वो हलवा हो या बर्फ़ी या किसी भी किस्म की बेसन की मिठाई। अच्छा, इस पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे कि आधा चम्मच जो है इलायची पाउडर डालेंगे। इससे जो है इसकी खुशबू जो है अच्छी लगती है और इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। अब इलायची डालने के बाद देखिए हम फिर चम्मच चला रही हूँ मुस्तकिल में, ताकि नीचे लगने ना पाए, और चूल्हा हमारा बिल्कुल मीडियम पे ही है। अब क्या करेंगे हम कि इस पॉइंट पे मैंने जो है 1 कप जो है भर के कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो आप जो है खाली शक्कर भी डाल सकती हैं। उसके बाद इसको फिर हम चलाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा जो है तैयारी पे है, तैयार होने को है। तो अब ये हमारा जो बर्फ़ी का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि हम जो अपने चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि अब ये जो पेस्ट है आपका गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो मतलब ये कि लगने ना पाए, तो इसलिए अब मैं चूल्हे को हल्का कर दूंगी। अब मैं इस चूल्हा बंद करके इसको जो है किसी बर्तन पे मैंने देखे इसको फैला लिया है, और आप बेचलर से जो है लेवल कर लें। फिर उसके बाद बादाम पिस्ते से टॉप करेंगे। अच्छा, मैं जो हूँ स्क्वायर शेप में जो है कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी कटिंग करना चाहें आप कर सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मुझे आप ये बताएं बेसन की बर्फ़ी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।